उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हुकार भर दी है। आज देखने को मिल रहा है कि ज्ञापन पत्र सौंपे जा रहे हैं। लगातार कर्मचारियों के द्वारा इस बात का प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो कर्मचारियों के साथ सरकार रवैया कर रही है वो बिल्कुल ही गलत है और कर्मचारियों के साथ पूरी तरह से अनियमितता बरती जा रही है। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और कर्मचारी साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि आगे चलकर वो इन छोटे छोटे जो कार्यक्रम है इनके जरिए सरकार को पहले आगाह करना चाह रहे हैं और इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आगे चल के सरकार को एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम कर्मचारी एक साथ आएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। फिलहाल ये बात तो सही है कि इस वक्त पे सरकार ने जो बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों के साथ किया है वो काफी ज्यादा गलत किया गया है, ऐसा कहना है तमाम संगठन का और संगठन में जो लोग जुड़े हैं उनका। और इसी के साथ कर्मचारियों का भी यही कहना है कि उनके साथ सरकार पूरी तरह से व्यवहार जो कर रही है वो बिल्कुल ही गलत है और ऐसे में सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि देश और प्रदेश के विकास में इन सभी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन फिर भी सरकार इनके साथ अनदेखी कर रही है। इनकी समस्याओं के हल की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा रही है, बल्कि निगम के जरिए या अन्य सारी जो सुविधाएं उनकी तरफ से दी जा रही है या यूं कहें कि जो अन्य काम किए जा रहे हैं उनके जरिए इन सारी चीजों को वो सरकार अब इन सबको एक निजीकरण की ओर बढ़ावा देने का काम करे, जिस वजह से कर्मचारियों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। फिलहाल आज के कार्यक्रम के विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए और आगे की क्या कुछ रणनीति है इस विषय में बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय जी, आपका हमारे चैनल एनएल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। विजय जी, जैसे कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि आज यानी कि 18 मार्च को आप लोग एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं जो कि पूरे प्रदेश में होने वाला है, तो इस वक्त पे क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? विभिन्न जगहों में जो है लोग प्रोटेस्ट के बाद अपना डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और जगह जगह मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र देने का काम हो रहा है जी। और ये उत्तर प्रदेश के करीब 44 जिलों से अभी खबरें हैं जी कि जगह जगह लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, जिसमें वो बुनियादी तौर पर 45वें श्रम सम्मेलन का सिफारिश लागू कर आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाना, उनको प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ और ग्रेजुटी, ईएसआई की सुविधा देना, मातृत्व अवकाश उनको उपलब्ध कराना, ये सब बुनियादी सवाल स्कीम वर्कर्स के हैं। और दूसरे जो हिस्से हैं उनके भी अपने सवाल हैं, जिनमें खासतौर से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में ये जो एनएचएम के अंदर जो संविदा में काम करने वाली एनएम है जी, ऑप्टोमेट्रिक, ये आंखों के जो इनके यहाँ प्रशिक्षु डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, ये सब संविदा पर है और ये 10-10 साल, 5-5 साल, 8-8 साल पूरा कर चुके हैं और ये बुनियादी तौर पर परमानेंट होने का हक रखते हैं, अस्थायीकरण का हक रखते हैं। तो इन लोगों का भी प्रमुख सवाल अस्थायीकरण का जो सवाल है जी कि इसको अस्थायी किया जाए, तो यही बुनियादी सवाल है। आउटसोर्सिंग वाले पर भी हम लोग खासतौर से अभी हमारा जो फोकस है वो निगम का निर्माण करने के बजाय कर्मचारियों को अस्थायी किया जाए और उनका जो 6 महीने 7 महीने का विभिन्न जिलों में विभिन्न विभागों में जो वेतन बकाया है जी, वो वेतन तत्काल निर्गत किया जाए। और सरकार को से हम ये मांग भी कर रहे हैं कि जिन एजेंसीज ने ये भुगतान नहीं किया है उनके खिलाफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए और 10 गुने का दंड लगाया जाए जी। विजय जी, ये अभी हमारी कार्रवाई चलेगी जी। विजय जी, इन सारी चीजों के बाद क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है सरकार के बीच में? देखिए, सरकार का तो अभी देखिए उनका तो एक स्टैंड बना रखा है, रुझान ये है कि सरकार मजदूरों के किसी सवाल को, कर्मचारियों के किसी बुनियादी सवाल को सुनना नहीं चाहती है जी। ये बहुत साफ स्पष्ट है और हम लोग भी इस संबंध में बहुत आश्वस्त है। ये पूरा हमें भरोसा है कि सरकार इसको सुनेगी नहीं जी, इसलिए कि सरकार ने अपनी दिशा तय कर रखी है जी। अब सरकार के सामने हम इन छोटी छोटी लड़ाइयों के जरिए एक बड़ी लड़ाई संगठित करने की तरफ बढ़ रहे हैं जी। विजय जी, आपके द्वारा जैसा कि अवगत कराया गया था कि 23 तारीख को भी आप लोग कुछ करने वाले हैं, तो उस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने उसके बारे में क्या सोच के रखा है? बातचीत हो रही
रही है, तमाम सारे संगठनों के साथ बातचीत हो रही है और एक ज्वाइंट एक्टिविटी की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश पे है कि एक संयुक्त कार्रवाई हम लोग आगे लेकर के चले। और अभी तो हम लोग ये जो पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ, स्कीम वर्कर्स के साथ ये सब जो खेल चल रहा है, खासतौर से बजट के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, उनसे जो सरकार का जो असली चेहरा उभर करके सामने आया है, खासतौर से जो तमाम अनएम्प्लॉयड यंग है, शिक्षा ले रहे हैं, डिप्लोमा और डिग्री हासिल कर रहे हैं, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है। और आउटसोर्सिंग में जो 10 लाख लोग काम कर रहे हैं, उनके जीवन में भी बहुत अंधेरा आ गया है। तो इन सब सारे सवालों को और इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का जो सवाल है, स्कीम वर्कर्स का जो सवाल है, इस सब को लेकर के एक बड़ी लड़ाई की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आगे हम लोग एक बड़ी लड़ाई की तरफ जाएंगे और एक ज्वाइंट मोर्चा भी बनाने का कोशिश है। आउटसोर्सिंग के हिस्से में यह है कि एक संयुक्त मोर्चा बने और उसके जरिए एक लड़ाई को विकसित किया जाए। जी, विजय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी, आभार आपका।